एक सिंगल ऐसी एडवोकेट हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसकी आलोचना कम होती है नजरिया है। आज क्या आप कहना चाहेंगे कि रोशन रोही जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं? देखिए, लेकिन जेल से अभी वो कुछ समय के लिए बाहर आए हैं। लोगों को ये समझना होगा कि बेल की प्रक्रिया होती क्या है। इस केस में अभी बस बेल पर 9 महीने बाद रोशन सिंह बाहर आए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, जो लोग समझ रहे हैं केस से रफा दफा हो गया है, अभी रोशन सिंह और किरण सिंह का रास्ता ये नहीं हुआ है। वो अभी ऐसे है, जब तक यह केस खत्म नहीं होता तब तक रोशन सिंह के सर पर खतरा मंडराता रहेगा। बस कुछ समय के लिए बेल मिला है और बेल की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कोई गलत काम फिर से रोशन सिंह ना करे, या जब तक ट्रायल खत्म ना हो, जब तक जजमेंट ना आ जाए। जैसे ही जजमेंट आएगा, या तो किरण सिंह के सपोर्ट में आए या तो फिर रोशन सिंह के सपोर्ट में आए। अगर किरण सिंह के सपोर्ट में आता है, इट मीन्स कि बेल खत्म और सजा हो जाएगा। 10 साल तक की सजा है, जो धाराएं हैं 10 साल तक की सजा है। बढ़ भी सकता है। जिस तरीके से लोग किरण सिंह को उकसा रहे हैं, किरण सिंह का अपमान कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अगर कोर्ट चाहे तो उसका 3 दिन 4 दिन में बेल टूट जाए। कराया, हाँ, नाबालिग का सुलह नहीं होता है, ये बात। हाँ, अगर एडवोकेट शिवरंजन भारती अच्छे हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई भी एडवोकेट इस चीज़ को अपनाता है तो ये एज पर लॉ गलत होगा। नाबालिग के केस का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है, मैनेज नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो सीधा FIR। देखिए, बेल के ऊपर है। बेल टूटने का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, हाँ, गुड क्वेश्चन। बेल टूटने का रीजन पहला कि किरण सिंह को प्रताड़ित ना करे, कोई ऐसी अभद्रता भरे गाना ना बनाए जिससे किरण सिंह को ठेस पहुंचे बार बार। किरण सिंह मेंटली टॉर्चर नहीं होनी चाहिए, किरण सिंह को धमकाया ना जाए, या फिर ओपन जैसे इसकी माता पिता और इसके जो फैमिली जो कर रहे हैं। देखिए, पहली बार तो किरण सिंह जेल भेजी थी, लेकिन जो अब इसकी माता और फैमिली जो मीडिया में बयान आके दे रहे हैं, अब किरण सिंह नहीं, अगर अब बेल टूटता है तो सबसे पहला जो उंगली है ना, इनके माता पिता के ऊपर उठेगा और इसका बेल। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। हमारे साथ जो जुड़ी हुई है कोई परिचय का मोहताज नहीं है, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट रूपम है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोशन रोही के ऊपर। और रोशन रोही की जो मैटर अभी तक हुआ कि भाई उनका बेल हो गया, आगे क्या कुछ प्रक्रिया अभी बाकी है और किन प्रक्रियाओं से वो गुजरे हैं, कुछ इनका भी योगदान रहा है इस मैटर में। और पहले भी आप लोगों ने चर्चा हमारे चैनल पे मैडम का देखे होंगे, तो सबसे पहले चाहेंगे मैडम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम कि आप लोग मुझे सुनते हैं और कानून को फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सपोर्ट भी करते हैं आप। वो मैंने कमेंट भी ऐसा देखा है कि काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आया था उस वीडियो पे और काफ़ी अच्छा प्यार दुलार मिला। मैं एक सिंगल ऐसी एडवोकेट हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसकी आलोचना कम होती है। ऐसा नहीं है कि अब 100 में, ऐसा नहीं बोलूँगी 100 में 100, 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये उनका नज़रिया है कि वो बदल रहे हैं, वो कानून को सपोर्ट करते हैं और गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। ये उनका नज़रिया है। आज क्या आप कहना चाहेंगे कि रोशन रोही जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं? देखिए, ये बात सच है। कई मीडिया कर्मी जो है मेरा बाइट लेना चाह रहे थे, माफ करिएगा। जो भी मीडिया कर्मी देखेंगे मुझे फोन जरूर करेंगे, मुझे पता है समय का अभाव है, आप लोग को भी 2 घंटा वेट करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन जेल से अभी वो कुछ समय के लिए बाहर आए हैं। लोगों को ये समझना होगा कि बेल की प्रक्रिया होती क्या है। बेल, पहले आप समझिए बेल होता क्या है। बेल जब किसी पे FIR हो जाता है, उस पर चार्जशीट हो जाता है, उसके बाद अगर वो बेलेबल है तो आपको बाहर से बाहर बेल हो जाएगा। नॉन बेलेबल केसेस में चार्जशीट होने के बाद आपकी अरेस्टिंग होती है। अरेस्टिंग होने के बाद आप कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हो।
कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट का ये कोर्ट के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि वो आपको बेल देंगे या नहीं देंगे। ये पूरा पूरा कोर्ट पे डिपेंड करता है, माननीय न्यायालय पे डिपेंड होता है, वो लोअर कोर्ट हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन इस केस में अभी बस बेल पर 9 महीने बाद रोशन सिंह बाहर आए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, जो लोग समझ रहे हैं केस से रफा दफा हो गया है, जैसे एक वीडियो आया हमारे पास, लिंक सारे आ रहे हैं, मैं उसको हाँ कुछ खोलती हूँ कुछ नहीं खोलती हूँ समय मिलने पे, वो भी रात में ही खोलती हूँ 1-2 बजे के बाद ही। तो उसमें देखा मैंने कि रोशन जी की जो माता जी हैं वो कह रही हैं, वो बहुत प्यार से बोल रही हैं, बहुत पोलाइट वे में कि बेटा किरण सिंह को कि बेटा अब तुम अपना रास्ता देखो, अब हम अपना रास्ता देखेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी जनता को, वो एक लेमैन की तरह वो बोल दे रही हैं, हाँ उनका अपना है, अपना बोल रही हैं बेचारी कि बेटा आया है तो सही बात है, माँ की ममता है, खुशी है, वो बोल रही हैं। लेकिन वो एक बोल रही हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा, अभी रोशन सिंह और किरण सिंह का रास्ता ये नहीं हुआ है, वो अभी ऐसे है। जब तक यह केस खत्म नहीं होता तब तक रोशन सिंह के सर पर खतरा मंडराता रहेगा। बस कुछ समय के लिए बेल मिला है और बेल की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कोई गलत काम फिर से रोशन सिंह ना करे, या जब तक ट्रायल खत्म ना हो, जब तक जजमेंट ना आ जाए। जैसे ही जजमेंट आएगा, या तो किरण सिंह के सपोर्ट में आए या तो फिर रोशन सिंह के सपोर्ट में आए। अगर किरण सिंह के सपोर्ट में आता है, इट मीन्स कि बेल खत्म और सजा हो जाएगा। 10 साल तक की सजा है, जो धाराएं हैं 10 साल तक की सजा है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर इसका अच्छा चाल चलन रहा तो घट भी सकता है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है, मैं नहीं कह रही, कोर्ट कह रहा है, लॉ कह रहा है। तो और यदि जिस तरीके से लोग किरण सिंह को उकसा रहे हैं, किरण सिंह का अपमान कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अगर कोर्ट चाहे तो उसका 3 दिन 4 दिन में बेल टूट जाए। 3 दिन 4 दिन में बेल टूट सकता है। अगर आप उकसाएंगे कि उसको प्रेरित करेंगे, हो सकता है कल को वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले किरण सिंह, तो आप क्या करेंगे? होगा ना, कोई भी लड़की जिसके साथ इतनी हिंसक व्यवहार और इतना हिंसक अपराध हुआ हो, पॉस्को जैसा मामला हुआ हो, तो वो लड़की दिखा जरूर रही है मजबूत, कि मजबूत हूँ मैं। लेकिन किरण सिंह ठीक है, आज मजबूत हो गई, दुनिया ने उसको मजबूत कर दिया, या रोशन सिंह जो है मजबूत हो गया, या उसकी माँ मजबूत होगी, उनके पिताजी मजबूत हो गए। लेकिन देखिए, अंदर ही अंदर किरण सिंह को लगता जरूर होगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। जब वो मेरे पास पहली बार आई थी, सारे पड़ाव को झेल ली थी, कॉम्प्रोमाइज वगैरह हुआ था, याद होगा, एडवोकेट शिवनंदन भारती थे एंड ऑल थे। इवन उस एफआईआर में आज मैं एक खुलासा करूंगी, अब बहुत सारी ओपन चीजें हो गई हैं तो मैं बोलूंगी, शिवनंदन भारती एडवोकेट का भी नाम दिया जा रहा था उस एप्लीकेशन में, एफआईआर में। अच्छा। उस नाम को मैंने हटवाया था, बिकॉज हिज लॉयर, हिज एडवोकेट, उनका काम है काम करना। लेकिन ये अलग तरीके से उसको प्रिटेंड करके एफआईआर में डाल रही थी। फिर मैंने बोला कि देखो, उनका काम है, उन्होंने सुलह कराया या जो भी कराया, हाँ नाबालिग का सुलह नहीं होता है, ये बात। हाँ, अगर एडवोकेट शिवनंदन भारती अच्छे हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई भी एडवोकेट इस चीज़ को अपनाता है तो ये एज पर लॉ गलत होगा। नाबालिग के केस का कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है, मैनेज नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो सीधा एफआईआर होता है या कंप्लेंट फाइल होता है कोर्ट में। ये जो बातें आप बता रही हैं, ये पिछले बार जो इन लोगों का मैटर बिगड़ा था पिछले साल, उस टाइम एग्जैक्टली द पॉइंट इज एग्जैक्टली। और ये बातें बाहर नहीं आई, ठीक है, लेकिन उसमें एक और नाम है, शायद आप लोग अभी नहीं जान रहे हो। उस एफआईआर में, उस डायरी में, अभी जो डायरी पुलिस स्टेशन डायरी है, उस डायरी में तक वीणा मानवी तक का नाम है। वीणा मानवी का? यस। ये ऑडियंस को आज पता चला है। यस, वीणा मानवी तक का नाम है, बिकॉज वो अनपढ़ महिला दिखाती बहुत है, सज धज के जो भी है, कानून को तो जानती नहीं है, नाबालिग का केस मैनेज कराती हैं, उनका भी उस केस में नाम है। और बकायदा केस डायरी में, ये सिर्फ एफआईआर में नहीं, बकायदा केस डायरी में भी नाम है उनका। मतलब डायरी हो गया है, डायरी हो चुका है। फिर उनके ऊपर मैं नहीं कह रही, आपको कहिएगा
तो मैं उस डायरी का पेपर या फिर किरण सिंह भी आपको बता देगी कि हाँ ऐसा है, या मुकेश सर जो किरण सिंह के एडवोकेट है वो भी बता देंगे आपको। तो किनके सपोर्ट में रहा है ये, किनके खिलाफ रहा है ये किरण सिंह के सपोर्ट में है और रोशन सिंह के खिलाफ में है। शिवनंदन भारती के प्रति और महिला विकास मंच से बीना मानवी के। देखिए शिवनंदन भारती का नाम ही नहीं था ना नाम नहीं, FIR में नाम ही नहीं पड़ा था, तो उनको वो क्यों, उनका नाम क्यों पढ़ना चाहिए? वो एडवोकेट है नहीं, एडवोकेट होकर वो चीजों को समझकर काम कर रहे थे। लेकिन हाँ एक जगह गलती हुआ, ये मैं भी मानती हूँ कि सुलह नहीं होना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज में, सॉरी बिलो 18 ईयर कोई भी बच्चे होते हैं, ठीक है, लड़की हो या लड़का, उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, होता ही नहीं है। और ये भी मामला आप देखिए क्या था, पॉस्को का मामला था ये। पॉस्को में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे थे, मिठाई बांटना और वो सब नहीं होता है। अभी जो रोशन रॉय का जो बेल हुआ है, इसको कौन सा बेल कहा जाता है? ये नॉर्मल रेगुलर बेल, रेगुलर बेल है। हाँ, एक एंटीसिपेटरी बेल होता है, वो क्या होता है? अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, जब आप जेल में जाते हैं, जेल में जाने से पहले एंटीसिपेटरी डाला जाता है, जिसमें इस केस में एंटीसिपेटरी बेल भी हुआ था फाइल, लेकिन वो नहीं हुआ। एंटीसिपेटरी बेल जेल में जाने के बाद होता है या जेल में जाने से पहले? जेल में जाने से पहले। वो जेल में नहीं जाता? नहीं। और रेगुलर बेल जब जेल चले गए उसके बाद आप रेगुलर बेल लेते हो। अच्छा, तो किस मुद्दे पर है जो कि रोशन रॉय को बेल हुआ है? मुद्दा क्या रहा है जिसमें कि रोशन रॉय को बेल दे दिया कोर्ट ने? देखिए मुद्दा ये रहा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और एक इंटरेस्टिंग जवाब आपके सामने होगा। जब क्लाइंट चालाक बनता है ना, है ना, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे किरण सिंह की, अभी तक बड़ा अच्छा केस चल रहा था। इवन बेल लेना राइट होता है ना, क्लाइंट का राइट है, जैसे रोशन सिंह का राइट था, प्रिजनर्स का राइट होता है बेल। बट अगर एडवोकेट अपोज करे बढ़िया से एकदम, तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी तक बेल उसको नहीं मिल पा रहा था। इसमें बेल मिला है किरण सिंह की गलती से, चालाकी की गलती से, चालाकी की वजह से कह सकते हैं, ओवर कुछ कर दिए। बताते हैं, समझिएगा। लोग एडवोकेट को समझते नहीं हैं। वकील से, डॉक्टर से और अपने टीचर से कभी झूठ नहीं बोला जाता, ये आपने सुना होगा। किरण सिंह ने FIR ड्राफ्टिंग कराया मेरे से, ठीक है, उसका पुलिस केस नहीं ले रही थी। राज रंजनी कुमारी आज भी वो पोस्टेड है, अभी रिसेंटली कुछ हुआ था केस मेरा, तो उसमें मेरे फेसबुक पोस्ट पे आके राज रंजनी कमेंट भी की है, ये लड़की हर जगह ऐसे ही करती है, अरे तुम लोग केस नहीं लोगे, राज रंजनी SHO बैठ के खाली गगनी बात, तुम लोग केस नहीं लोगे तो रूपम को वहां आना पड़ेगा। रूपम को कानून के खिलाफ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी पुलिस प्रशासन, मैं बोलती हूँ, ओपन बोलती हूँ, ये जो थाने में आज जितने भी पुलिस प्रशासन बैठे हैं ना, उनका बुद्धि जो है यहाँ पे है। उनको ना जजमेंट से मतलब, सिर्फ वो सरकार के बनाए हुए कानून को मानता है, और कोर्ट की अवहेलना करना कोई पुलिस प्रशासन से सीखे। इसीलिए मुझे प्रेजेंट होना पड़ा था, किरण सिंह का केस नहीं लिया जा रहा था। किरण सिंह का केस जब मैं थाने पहुंची, तब राज रंजनी को मैंने कहा, तब जाके केस हुआ था। आप अगर विश्वास ना हो तो खुद किरण सिंह आपको बता दी, मेरे पुराने बाइट में भी आप देख लो। शुरू से मैं फ्रंट पे नहीं आई थी, जब रोशन सिंह जेल गया तब मैं फ्रंट पे आई थी कि चलो काम हुआ। बिना काम हुए आ जाने का मतलब है कि वही बिना मानवी लोग जैसे जैसे कि मैं वो नहीं हूँ। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, वेल नोन अबाउट लॉ हूँ, प्रूडेंट पर्सन हूँ, तो मैं उसी तरीके से काम करूंगी। अब इस तरीके से आपको बता दिया कि क्या हुआ था पहले। अब क्या हुआ, जब एंटीसिपेटरी जो आप पूछ रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल में कोई दूसरा एडवोकेट था, मुकेश सर नहीं थे। अच्छा, मुकेश सर नहीं थे उस टाइम, किरण सिंह का वकील कोई और थे। एग्जैक्टली द पॉइंट। उसके बाद जब किरण सिंह का केस खराब होता नजर आया, तो किसी तरीके से पहुंचती है मुकेश कुमार के पास, मुकेश सर के पास, जो मुकेश जी हैं, एडवोकेट मुकेश सर, जिनका मैं आपको सच्चाई बता दूं, मुकेश सर को कोई हल्के में मत ले लीजिएगा। 100% आज तक उन्होंने केस जीता है, उनका रिकॉर्ड है। ये मैं नहीं कह रही, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लो उनका। वो दिखने में चाहे जैसे पर्सनालिटी उनका जो हो, लेकिन फिर भी वेल पर्सनालिटी है वो। और एक होता है ना कि बहुत टिप टाप नहीं रहना, क्यों? क्योंकि वो बहुत टिप टाप नहीं रहते, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहने वो आ गए,
उनको बस ये है। हाँ, जो मैं खुद पर्सनली मिली हूँ उनसे, और जब मेरा एनरोलमेंट हुआ तो मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने सिमरन भारती जी से भी बात की, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, सब लोग सही हैं। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। फिर जब ये मुकेश सर जब कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो लास्ट में बेल मिला है, अचानक बिना बताए किरण सिंह एक एडवोकेट को खड़ा करती है कोर्ट में, डायरेक्ट कोर्ट में। मुकेश सर को कुछ नहीं पता है। अच्छा। जो अभी प्रेजेंट उसके एडवोकेट है, उनको कुछ नहीं पता है। डायरेक्ट कोर्ट में एक एडवोकेट को लेके पहुंचती है और बोलती है आप पीछे रहिए, ये एडवोकेट बहस करेंगे। नए जो एडवोकेट आए हैं उनसे बहस करवा देंगे। एग्जैक्टली। अब बताइए, जो एडवोकेट ग्राउंड से सारा कुछ पढ़ा है, सारा उसको केस पढ़े हुए हैं वो, अब आप दूसरे एडवोकेट को खड़ा करेंगे, वो आपका कुछ तथ्य जान नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर फाइल उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ये मैं डैम श्योरिटी कह सकती हूँ। पढ़ा भी होगा तो ऊपर ऊपर, या फिर चलो गहराई से पढ़ लिया, लेकिन तथ्य, मेन तथ्य उसी को पता होता है। मुझे हर चीज पता है कि इस केस में क्या हुआ नहीं हुआ। मुझे अचानक भी खड़ा कर दिया जाए ना, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी 2 मिनट में, क्योंकि आपके साथ शुरू से वो केस जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगी, हुजूर यहाँ से हाँ, यहाँ से हाँ, लॉर्डशिप ऐसे ऐसे ऐसे, इसका बिल नहीं होना चाहिए। अगर मैं डिफेंस लॉयर खड़ी हो जाऊं रोशन सिंह की तरफ से, उसमें भी मैं सारा डिफेंस ले लूंगी, मुझे पता है कि कैसे लेना है। क्योंकि दोनों, देखिए, एक एडवोकेट केस इसी पे जीतता है और इसी पे हारता है। अगर शुरू से जो एडवोकेट इस कंटिन्यू केस में रह गया और प्रॉपर फाइलिंग वगैरह तैयार कर लिया, तो 110% उस वकील को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मुकेश सर किरण सिंह के इमोशन को समझते हैं, उसके फाइल को समझते हैं, और एक लड़की के साथ क्या हुआ वो समझते हैं। लेकिन आज कहती हूँ मैं, लड़की होने का नाजायज फायदा, इमोशनल ब्लैकमेल करने का, ये किरण सिंह का बहुत पुराना आदत है। ओपन बोल रही हूँ, भले मैं उसकी लॉयर उस समय थी जब आज एकदम ऑन रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड से थोड़ा बात, तभी तो मैं FIR ड्राफ्ट की थी ना, तो उस समय मैंने देखा ये कैसे करती है ब्लैकमेल, इमोशनल, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अब आपके सामने कोई लड़की पीड़िता आ जाएगी, जैसे मैं पारो के बारे में बात कर रही थी, तो आपको क्या लगेगा यार भाई कर देते हैं, थोड़ा मदद तो कर देते हैं, तो ऐसा सीन हुआ था। तो इसी वजह से इसमें बेल हुआ है। रोशन रोही को सुनने में तो ये भी आया है कि रोशन रोही की तरफ से भी एडवोकेट चेंज है, एडवोकेट चेंज हो चुके हैं, और उनके ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जिनको जो एडवोकेट चेंज किए और इनसे फाइल ले लिए। शिवनंदन सर से हाँ, एडवोकेट चेंज हो चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं फायदा कर गया रोशन रोही जी को। एग्जैक्टली, यस। ये तो आप इस पर दोनों वकील के बारे में क्या कहेंगे? जो वकील के बारे में क्यों कहूंगी, वकील वो अपने प्रोफेशन को फॉलो अप कर रहे हैं, वो शिवनंदन भारती हो या मुकेश सर हो, उनका अपना प्रोफेशन है। और पब्लिक, अगर मान लीजिए आप मेरे को केस देते हैं, ठीक है, आप मेरे से केस वापस लेना चाहते हैं, तो भाई मैं NOC साइन करके दूंगी, NOC साइन करने का भी मैं पैसा लेती हूँ। अब ठीक है, आप मेरे से केस ले, लेकिन मेरा मेहनत का तो पैसा आप दोगे ना। बिल्कुल, आप मेरा फीस दे दो, NOC जो चार्ज, आप NOC भी ले जा रहे हो, ठीक है, ले जाओ, आपका केस आप ले जाओ, मेरा, लेकिन मेरा मेहनताना सारा आप पे कर दो, ले जाओ, क्या दिक्कत है। रोशन रोही जी के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन के बाद ही रोशन रोही जी जेल के अंदर भी वापस आ सकते हैं, 4 महीने के बाद। लेकिन नॉट कंफर्म टाइम टेबल, बट यस क्वाइट भी पॉसिबल कि ये जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं या कंफर्म है। देखिए, बेल के ऊपर है। बेल टूटने का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, हाँ, गुड क्वेश्चन। बेल टूटने का रीजन पहला कि किरण सिंह को प्रताड़ित ना करे, कोई ऐसी अभद्रता भरे गाना ना बनाए जिससे किरण सिंह को ठेस पहुंचे बार बार। किरण सिंह मेंटली टॉर्चर नहीं होनी चाहिए, किरण सिंह को धमकाया ना जाए, या फिर ओपन जैसे इसकी माता पिता और इसके जो फैमिली जो कर रहे हैं। देखिए, पहली बार तो किरण सिंह जेल भेजी थी, लेकिन जो अब इसकी माता और फैमिली जो मीडिया में बयान आके दे रहे हैं, अब किरण सिंह नहीं, अगर अब बेल टूटता है तो सबसे पहला जो उंगली है ना इनके माता पिता के ऊपर उठेगा और इसका बेल। माता पिता को लगता है ना, किसी की भी फैमिली को जो जेल चला गया वो बाहर आता है तो उनको लगता है कि अब तो क्या, अब तो केस खत्म। तो मैं बताऊंगी, केस खत्म नहीं हुआ है, केस चल रहा है। केस खत्म हो जाएगा तब जब जजमेंट आ जाएगा, या तो जजमेंट किरण सिंह के सपोर्ट में आए, या तो जजमेंट रोशन सिंह के सपोर्ट में आए। रोशन सिंह के सपोर्ट में जजमेंट, हाँ वही रोशन रोही के सपोर्ट में अगर जजमेंट आ गया, यानी केस खत्म, जेल नहीं जाएंगे रोशन सिंह।
और अगर किरण सिंह के सपोर्ट में आ गया तो जेल? 110%। आपको मैं बता देती हूँ अब एग्जाम्पल। मुन्ना शुक्ला जी को कौन नहीं जानता? जानते हैं। शहाबुद्दीन जी को कौन नहीं जानता? वो बेल पर बाहर थे। याद करिए आप सभी, मुन्ना शुक्ला, शहाबुद्दीन जी बेल पर कई दिनों तक, कई सालों तक बाहर रहे, लेकिन जब जजमेंट आया, ट्रायल चलता है, ट्रायल पे आपको डेट पर जाना होता है, जिस दिन आपके खिलाफ जजमेंट हो गया तो फिर जेल, उम्र कैद हुआ ना मुन्ना शुक्ला जी को, शहाबुद्दीन जी को देखिए। लेकिन आप पैरोल, एक पैरोल वर्ड है हमारा, लीगल टर्म है, आप फिर बेल पर नहीं, फिर आपको बेल लेने का राइट खत्म। जजमेंट होने के बाद आप बेल नहीं लोगे, फिर पैरोल पे आओगे। पैरोल भी हमेशा नहीं, पैरोल तब मिलता है, मान लीजिए आपकी बेटी का शादी है, आपके कोई करीबी माता पिता है जो गुजर गए, तो उनके संस्कार में आना है, तो पैरोल इसी एकदम स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे आपको पैरोल मिलेगा। अदरवाइज या आपको खुद शादी करनी है तब पैरोल मिलेगा, वो भी जजमेंट के बाद, जब आपको सजा हो जाती है तब, उसके पहले नहीं। कभी हमारे एक बात, एक छोटा सा टर्म देखिए, बात ऐसा है, लोग कानून नहीं जानते हैं, तो FIR, जैसे किरण सिंह मेरे पास आई, मैं प्रूडेंट पर्सन हूँ एंड आई फुली अवेयर अबाउट द लॉ, तो मैं जब लॉ जानती हूँ तो मेरे पास आप आओगे या कोई भी, रोशन सिंह भी आएगा, इवन उस समय रोशन सिंह का केस भी आया है, रोशन सिंह डायरेक्ट नहीं, रोशन सिंह का कुछ दोस्त लोग मेरे पास फोन किया था किरण सिंह का केस आने से पहले, मैंने इनकार किया था, जी हाँ, मैंने केस नहीं लिया। फिर रोशन सिंह, किरण सिंह का भी मैंने केस लेने से इनकार किया है, नहीं तो आप पता कर लेना, लेकिन किरण सिंह जबरदस्ती आई थी, जबरदस्ती की, इमोशनल ब्लैकमेल जैसा मैंने बताया, जिसको जबरदस्ती ही कहेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है आओ, 4 घंटा समय दिया, अब वो मेरे पास आई, मेरे ऑफिस में बैठी, सारा ड्राफ्टिंग की, तो मेरा राइट है ना कि मैं उसका केस देखूंगी। अगर वो आ गई, मैं हाँ बोल चुकी हूँ, मतलब ठीक है तुम आओ, मैंने ड्राफ्टिंग करा, थाने में बाकायदा गई उसके साथ और उसका मैंने केस दे दिया। अब मेरे पास रोशन सिंह भी अगर आता कि नहीं नहीं दीदी प्लीज आप देख लीजिए, मैम देख लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ना नहीं कहती। तो इसमें गाली देने की बात कहाँ से आई है? मैं रोशन सिंह की फैमिली को बोल रही हूँ कि देखिए, मैं बहुत अल्टर केस लड़की हूँ, वकील तो बाद में हूँ, अधिवक्ता बाद में हूँ, पहले बहुत बड़ी अल्टर केस लड़की हूँ, और अगर मेरे प्रोफेशन पे उंगली उठाते हुए गाली गलौज अब कोई करेगा ना तो बहुत गंदा भुगतेगा। मैं ओपन आपके माध्यम से कह रही हूँ, एकदम ओपन। और कोई भी वकील, वो शिव नंदन भारती हो या मुकेश सर हो, इन लोगों को भी अगर कोई गाली देगा तो ये मेरे प्रोफेशन के लोग हैं, और एडवोकेट नोबेल प्रोफेशन में आता है। अगर हमारे नोबेल प्रोफेशन के बारे में कोई भी कुछ कहेगा और मैंने सुन लिया या उसका कोई भी एक एविडेंस मिल गया, तो फिर सॉरी टू से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपके खिलाफ फिर से पिटीशन डाल देंगे कोर्ट में। अभी हमारे साथ एडवोकेट रूपम जी थे और आप लोगों ने सारी बातें इनकी सुनी कि अभी रोशन रोही जी हैं जो एक बेल पे बाहर आए हैं और उनका बेल टूट सकता है। वजह जो है वो आप लोग वीडियो में सुन ही लिए कि किन किन वजह से बेल टूट सकता है, और आगे अभी जजमेंट आना बाकी है। अगर रोशन रोही जी की तरफ से सपोर्ट में अगर जजमेंट आता है तो रोशन रोही जी का केस बिल्कुल, और मैं यही कहूँगी कि जनता उसके साथ रहे, रोशन सिंह को सहानुभूति दे, प्यार दे, क्योंकि अभी लड़का बाहर आया है, उसका 9 महीने का करियर था, इतना अच्छा करियर, वो खराब हुआ है, उसको बनाने में आप मदद करिए ना। किसी को गाली गलौज करके आप रोशन सिंह को मुसीबत में डालेंगे। अरे बच्चा अच्छा कर रहा है, क्या रोशन सिंह अच्छा कर रहा है? वाकई कर रहा है, भले वो कुछ भी किया हो, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी है, वो कोर्ट न्यायालय क्या करेंगे, है ना। लेकिन लड़का जब अच्छा कर रहा है तो आप उसके फैमिली ना उत्साह में कुछ भी किसी को उकसा कर केस करवा दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं। लड़का कर रहा है, अच्छा है, अपना करियर बनाए, हमारा आशीर्वाद है, हमारा प्यार है, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर भाई हम अपने रोल में आ जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, जानकारी कैसी लगी हो, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।